भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर चित्रकूट में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने वहां शिरकत किया। नानाजी देशमुख को उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। ये उदात्त भावना राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर कार्यकर्ता, हर नेता के लिए पथ प्रदर्शक है। वही रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। नानाजी के समग्र व्यक्तित्व को देखें तो पूरा जीवन संघ के संस्कारों से संस्कारित रहा। इसके साथ साथ तिलक महाराज का राष्ट्रवाद और गांधी जी का ग्राम स्वराज, ये तीनों का अद्भुत मेल अगर किसी एक व्यक्ति में देखने को मिलता है तो वो व्यक्ति का नाम नानाजी देशमुख है। और इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी कि एक राष्ट्र ऋषि की भांति नानाजी ने कांतिमय जीवन जिया है और कई लोगों के जीवन में कांति का प्रसार करने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि अब्दुल कलाम जी ने ठीक ही उपाधि दी थी और जैसे ही पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग लिखा है। उनकी तरफ से लिखा गया कि एकता का महायज्ञ संपन्न हो चुका है। जब तक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने महाकुंभ में देखा। मोदी जी ने लिखा है कि इतना विशाल आयोजन आसान नहीं होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ गंगा से, माँ यमुना से और माँ सरस्वती से कि हे माँ, हमारी आराधना में कुछ कमी अगर रह गई हो तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। इस विराट आयोजन का दुनिया में दूसरा उदाहरण नहीं है। महाकुंभ का ये जो आयोजन है वो आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का एक विषय बना। आज पूरे विश्व में इस तरीके के बड़े आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है। उधर सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये आपके यशस्वी मार्गदर्शन का ही सुफल है कि एकता, समता, समरसता का महायज्ञ महाकुंभ 2025 प्रयागराज भव्यता, दिव्यता के साथ सुरक्षा, स्वच्छता, सुव्यवस्था के नवीन मानक गढ़कर आज संपन्न हो गया है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ बुधवार को महाशिवरात्रि के साथ ही समाप्त हो गया, लेकिन इसका औपचारिक समापन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में किया। महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने अरैल घाट पर झाड़ू लगाई और सभी ने गंगा नदी से कचरा निकाला, गंगा पूजन भी किया और फिर सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने सफाई और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया और कहा कि प्रयागराज से जुड़े स्वच्छता कर्मियों को अतिरिक्त 10,000 रुपए का बोनस देंगे। प्रदेश के स्वच्छता कर्मियों को जो 8 से 11,000 रुपए महीने के मिला करते थे, अब इसको अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16,000 रुपए किया जाएगा। साथ ही सभी सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान योजना के साथ भी जोड़ने का काम होगा। स्वच्छता के इस महाअभियान के साथ जुड़े हुए स्वच्छता कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित बहनों और भाइयों, सचमुच एक भव्य और दिव्य कुंभ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक वैश्विक घटना के रूप में परिवर्तित करने के लिए मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, परिवहन विभाग के साथ साथ सुरक्षा और जल प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के साथ साथ नागरिकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं।
महाकुंभ 2025 मेले के सकुशल संपन्न होने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने प्रयागराज मंडल के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच करके महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए की गई तैयारियों को लेकर के एक बार फिर से देखा और अधिकारियों और कर्मचारियों का सफल आयोजन के लिए आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आस्था के इस महाकुंभ के आयोजन में सभी विभागों ने एक साथ मिलकर के मेहनत की है। मैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए प्रयागराज आया हूं। उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ हमारी आस्था का और हमारे देश की एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शुभकामनाएं दी कि उनके नेतृत्व में महाकुंभ का शानदार आयोजन हुआ है। संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए, बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे समागम में, इस पूरे महाआयोजन 45 दिनों में कोई एसेट, कभी कोई एक भी लोग को फेल नहीं हुआ, कहीं कोई एक भी दिक्कत नहीं आने दी। इस तरह की मेंटेनेंस की बहुत ध्यान रखा गया और विशेष ध्यान रखा गया कि सब जगह श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हमको ये मार्गदर्शन दिया कि इसको आप क्राउड की तरह न समझें, श्रद्धालुओं की श्रद्धा को समझें और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भक्ति में कैसे हम बढ़ा सकें, उनको कैसे सहयोग कर सकें, उस भावना के साथ काम करें। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल्ली दौरा, इस दौरान में उनकी पीएम मोदी के साथ मुलाकात होती है। सीएम सैनी ने दिल्ली विधानसभा की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी को बधाई भी दी। करीब आधा घंटे हुए उस मुलाकात के बाद सीएम सैनी ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली वासियों को भी केंद्र की हर योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलने से दिल्ली के कार्यों की गति दोगुनी होगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में नर्मदा जिले के एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। सरदार साहब की विशाल प्रतिमा के चरणों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राज्य प्रोटोकॉल मंत्री जगदीश विश्वकर्मा समेत अधिकारी मौजूद रहे। बिहार की नीतीश कुमार सरकार में 26 फरवरी को शपथ लेने वाले 7 मंत्रियों को विभागों का आवंटन भी कर दिया गया है। इसके कारण पहले के 15 मंत्रियों की जिम्मेदारी में बदलाव हुआ है, चेंजेस हुए हैं। जिनके पास ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी थी उनसे लेकर के नए मंत्रियों को ये विभाग दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुआ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नए मंत्री संजय सरावनी को दिया गया है और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की जिम्मेदारी पर भी असर पड़ा। आज जारी सूची में इसी कारण 15 पुराने और नए 7 मंत्रियों का नाम है। 30 मंत्रिमंडल का आज फिर से विस्तार हुआ है। हमारे साथ हम पार्टी से मंत्री हैं संतोष सुमन। इनके पास भी 3 विभाग था पहले, लेकिन अब 2 विभागों का बंटवारा अलग मंत्रियों को मिल गया है। तो इस बात की जानकारी मंत्री जी पहले से थी कि विभाग को हटा लिया जाएगा आपके पास? जी, निश्चित तौर पर हमें जानकारी थी और सभी सीनियर नेताओं से बात हुई थी और मेरी सहमति के बाद ही ऐसा हुआ। विभाग मंत्री, इतने मंत्री को आना था, उनको विभाग का बंटवारा था, तो मुझसे बोला गया तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लिया कि कोई मायने नहीं रखता है मेरे लिए नंबर, मुझे काम करना है और मैं काम करूंगा। 6 महीने 7 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नए मंत्री आते हैं और उनको मौका मिलता है, सामाजिक समीकरण को साधने की बात होता है, क्षेत्रवाई समीकरण को साधने की बात होता है। कोई एकाएक नहीं हुआ, ये सारी बातें मुझे जानकारी थी। संतोष सुमन हमारे साथ थे। कहा है बिल्कुल एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं वो, अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ। अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना। आगे बढ़ते हैं। नजफगढ़ के नाम को लेकर दिल्ली की राजनीति में बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने दिल्ली विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रख दिया है। उन्होंने विधानसभा में कहा है कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ किया जाना चाहिए। नीलम नजफगढ़ से ही विधायक है। विधायक ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखने से न केवल क्षेत्र की पहचान मजबूत होगी बल्कि ये स्थान एक नई दिशा में तरक्की भी करेगा। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था।
लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए।